Hello friends, today I am deliver lecture number 19 on solid state physics. Topic is X-ray powder method for X-ray diffraction. Let's start X-ray diffraction powder method. First of we are understanding experiment setup of powder diffraction. तो हमें ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए, हमने दो आगे मेथड पढ़ी अगले वीडियो में। वो मेथड थी एक्सरे रिफ्रैक्शन के लिए लाउस मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। उन दोनों मेथड में हमें क्या मालूम होता है, पहले जो लाउस मेथड थी उसमें हमें सिमेट्री मालूम होती थी, क्रिस्टल थी, लेकिन स्ट्रक्चर हम उसका नहीं पता कर सके। दूसरे मेथड में हमें उसका स्ट्रक्चर पता कर सके, लेकिन सभी क्रिस्टल के लिए हम वो नहीं कर सकते, सिर्फ मोनो क्रिस्टल थे उसको ही हम पता कर सकते थे। लेकिन इस मेथड में हम पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रकार के क्रिस्टल है, ज़्यादातर क्रिस्टल है वो पॉली क्रिस्टल होते हैं, मोनो क्रिस्टल कम ही होते हैं। तो हम पॉली क्रिस्टल का भी स्ट्रक्चर इस मेथड से हम पता करने वाले हैं। जो हमारे पास जो फिगर को अंडरस्टैंड करने के लिए है और एक्सरे का सोर्स चाहिए और एक हमें फिल्टर चाहिए। फिल्टर में हम कोबाल्ट और निकल किसी तरह भी ले सकते हैं। जो हमारा जो एक्सरे होता है उसमें वेरियस वेवलेंथ होती है, 0.2 से लेके 6 एंगस्ट्रॉम तक, उनमें से हमें कोई एक वेवलेंथ लेना है। तो हम इस फिल्टर में से उसे फिल्टर कर सकते हैं और हमें लेना है कोलीमीटर, जो कि वो हमारा एक्सरे को पैरेलल बीम में कन्वर्ट करता है। और दूसरा लेना है हमें एक्सरे के लिए डेबवे सेरर कैमरा। वो एक नळाकार होता है, मीन्स के एक सर्कुलर होता है जिसमें हम अपना टेबल पे स्पेसिमेन रख सकते हैं और दोनों साइड फिल्म लगी होती है। और ट्रांसमिटेड बीम जो डिफ्रैक्शन बीम डायरेक्ट बीम है उसे हम दूसरी ओर से निकाल सकते हैं और उसके सामने हम एक फोटोग्राफिक स्लेट रखेंगे और कैमरे के अंदर भी सर्कुलर में फोटोग्राफिक प्लेट आमने सामने लगी रहती है। तो इस कैमरे की मदद से हम जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो नोटिस कर सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका लैटिस है, उसका लैम्बडा कितना है, थीटा कितना है, डी कितना है। और हम इस सारी प्रोसीजर में हमें ब्रेक्स लॉ का जो इक्वेशन है और सेटिस्फाई होना चाहिए। 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। आगे बढ़ते हैं हमें। तो जो हमारा एक्सरे होगा वो पूरा का पूरा डिफ्रैक्ट होकर सभी दिशा में से एक कोन बनाएगा और दूसरी साइड भी, मीन्स के बैक साइड भी एक ऐसा ही कोन बनेगा। उस कोन में हमें जो पूरा होगा, मीन्स के एक रिफ्लेक्शन है थीटा और दूसरा रिफ्लेक्शन है थीटा, दोनों मिलकर हो जाएगा 2 थीटा। ये जो हमारा कोन है उसे हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और हमारा जो फेटेड फोटोग्राफिक फिल्म आफ्टर डेवलपिंग द इंडेक्सिस ऑफ डिफ्रैक्शन, मीन्स के हम अपना थीटा
1, θ2, θ3, θ4, θ5 मीन्स के हर तरह के डिफ्रैक्शन हम मेजर कर सकते हैं। मीन्स के जो हमारे कैमरे के में फोटोग्राफिक फिल्म लगी थी उसका व्यू है जो हमने उसमें पेनिट्रेट किया था, इंसिडेंट किया था। और हम ये देख सकते हैं कि उसमें दो फ्रिंजेस के बीच कितना डिस्टेंस है। इनसे हमारा डी पता लगा सकते हैं। एग्जिस्टिंग और एनहांस होल मीन्स कि हमारा जो ये पहला वाला है, ये वाला ये बैक साइड व्यू है और ये टॉप साइड व्यू है, जिससे हम डेटा मीन्स के उसके दो स्पेसिंग लेयर्स है उसके बीच का डिस्टेंस और ये सब हम पता कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टू डिफ्रैक्शन मेथड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स के इस मेथड का यूज हम वाइडली यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसका उसको मेजर करने के लिए। द सैंपल यूज इन द form of the fine powder coating of large number of tiny cylinders with random orientations मीन्स कि हम इसमें फाइन पाउडर बनाएंगे और वो पाउडर एक कैपिलरी में हम कोटिंग करेंगे और उसको हम जो हमारा कैमरा है उसके बीच टेबल में रखेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड टू क्रशिंग टू कॉमनली अवेलेबल polycrystal material thus eliminating the tedious process of growing the single crystal मीन्स कि हमारी जो अगली पारंपरिक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, उनसे थोड़ा अलग है। जो क्रशिंग द कॉमनली मीन्स कि हमारा जो क्रिस्टल है उसका हमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सभी पॉली क्रिस्टल्स होते हैं उसको पाउडर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर एक कैपिलरी में कोटिंग करेंगे और बाद में हम उसका स्पेसिमेन करेंगे। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट इन फिगर 2.7 इट इज कंसिस्ट टू सिलिंड्रिकल कैमरा होल्ड द डिवाइस कैटर शेयर कैमरा होज लेंथ ऑफ स्मॉल एज कंपेयर टू डायमीटर मीन्स कि हम इसमें सिलेंड्रिकल कैमरा फिट करेंगे, उसको हम डेबे शेरर कैमरा भी बोलते हैं। वो उसकी लेंथ है ये छोटी रखेंगे कंपेयर टू डायमीटर। तब फाइनली powder sample is filled in the thin capillary tube or a simply pasted on a wire or means of binder and mounted in the center of the camera मीन्स के जो हमारा पाउडर बनाया है उसे हम एक कैपिलरी में फिल करेंगे और उसे कैमरा के सेंटर में रखने वाले हैं। तो कैपिलरी ट्यूब एंड वायर आर बाइंडर शुड बी नॉन डिफ्रैक्टिंग मटेरियल मीन्स का हमारा जो कैमरा है और उसका कैपिलरी है वो नॉन डिफ्रैक्टिंग मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि डिफ्रैक्टिंग मटेरियल से जो बना होगा तो क्या होगा, हमारी जो फोटोग्राफी प्लेट है उसमें भी वो डिफ्रैक्शन उनमें से भी होगा, तो हमारा जो स्पष्ट हमें जो रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट हम नहीं पा सकते। इसलिए हमने जो मटेरियल लेना है कैमरे को बनाने के लिए और जो कैपिलरी का ट्यूब का जो मटेरियल है और नॉन डिफ्रैक्टिंग होना ज़रूरी है। आपको समझ में आया होगा कि ये मेथड में हम कैसे अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न अचीव करने वाले हैं। A collimated beam is monochromic X-ray is produced by passing the X-ray through a filter and collimator मीन्स कि हमारा जो कोलिमेटेड एक्सरे बीम है उसे हम एक फिल्टर हम कोबाल्ट और निकल का ले सकते हैं, जिनसे हमारा वेवलेंथ है और सिंगल वेवलेंथ हो जाएगी, बाकी के सभी वेवलेंथ है वो फिल्टर में से रिमूव हो जाए। और कोलिमेटर है जो हमारा एक यूनिडायरेक्शन में
बनाने में मदद करता है। द एक्सरे एंटर द कैमरा थ्रू द कोलीमीटर एंड स्ट्राइक द पाउडर सैंपल। मीन्स के हमारा जो कोलीमीटर है और कैमरा में एक छेद बनाया हुआ है और छेद से सीधा हमारा जो सैंपल है और सैंपल के ऊपर स्ट्राइक करेगा। सिंस द स्पेसिमेन कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ small cylinder near about the 10^12 in 1 millimeter tube of powder sample with random orientation almost all possible theta and d value are available। मीन्स कि हमें क्या करना है, जो सैंपल है उसे हमें रोटेशन करना है जिससे हमें ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन मीन्स के थीटा मिल सके और हमें हर तरफ से जो उसका इनर स्पेसिंग होता है उसकी जांच हो सके। The diffraction take place for those value of d and theta which satisfy the Bragg's condition। मीन्स के थीटा एंड डी जो हमारा ब्रैग इक्वेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू लेम्बडा और सेटिस्फाई करना चाहिए। लेम्बडा बीइंग द कांस्टेंट in case also since for the particular value of this angle is incidence of theta numerous orientations of a particular sets of plane are possible, the diffract ray corresponding for fixed value of theta and d lie the surface of the cone with the apex at the same pole and semi vertical angle equal to 2 theta। मीन्स कि हमें यहाँ जो लेम्बडा वेवलेंथ ली है वो हमें फिक्स लेनी है और थीटा के वैल्यू हम वेरीज करेंगे और हम इनसे जो अलग अलग एंगल पे हमारा थीटा मिल रहा है वो एक कोन बना रहा है, एपेक्स बना रहा है। इन डिफरेंट कोन आर ऑब्जर्व इन डिफरेंट सेट्स ऑफ d and theta for the particular value of n and also for different combinations of theta and n for the particular value of d। मीन्स कि हम हमारा थीटा वैल्यू वेरी करेंगे तो n है जो हमें 1 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर उसके लिए हमें थीटा और d का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। The transmitted X-ray move out of the camera through a axis wall located diametrically opposite of the entrance wall। मीन्स के एक दूसरा वॉल बनाना है जो एंट्रेंस वॉल के बराबर ही सामने होना चाहिए। इनसे हमारा जो एक्सरे है वो वहाँ से बाहर निकल सके। ए फोटोग्राफिक फिल्म इज अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द कैमरा। मीन्स के फोटोग्राफिक प्लेट है वो हमें कैमरा है जो सर्कुलर कैमरा है उसके अंदर ही फिट करना है। ईच कोन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम लीव्स टू इम्प्रेशन ऑन द फिल्म विच आर इन द फॉर्म ऑफ द आर्क ऑन either side of the axis wall with their center coinciding with the wall। मीन्स के वहाँ से कौन बनेगा जो हमारा स्पेसिमेन है वहाँ से हमारा जो एग्जिस्ट वॉल है वहाँ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कौन बनेगा। जो कौन है और हमारा कोइंसिडेंट विथ वॉल। Similarly, cone produce the back reflected X-ray produce arc on either side of the entrance wall। मीन्स का दूसरा बैक रिफ्लेक्शन मिलेगा हमें, जो एंट्रेंस वॉल है उस साइड हमारा दूसरा कौन बनेगा, आर्क बनेगा अथवा कौन बनेगा। If the sample consists of coarse grain rather than fine particle, a spotty diffraction pattern may be obtained। मीन्स कि हमारा जो फाइन पार्टिकल लिया है उनसे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रिस्टलाइट विथ द पॉसिबल ओरिएंटेशन may not be available in
the coarse grained sample. This is because a sufficient number of crystalline with the all possible orientation may not be available in the coarse grained sample. मीन्स के सभी के जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हमें पैटर्न है वो सभी में नहीं मिलता. इन सच केस द सैंपल हैज बी रोटेटेड टू ऑब्टेन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस डिफ्रैक्शन आर. मीन्स के क्रिस्टल हम रोटेट करवाएंगे, उनसे हमारा जो पॉसिबल एंगल पे हमारा रिफ्रैक्शन होगा. ब्रेक्स लॉ सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है. द फिल्म इज एक्सप्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम व्यू ओवर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिफ्लेक्टेड लाइन ऑफ सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी. मीन्स के हमें उसमें 3-4 घंटे भी लग सकते हैं जो हमारा रिजल्ट है उसको देखने के लिए. इट इज देन रिमूव फ्रॉम द कैमरा एंड डेवलप. कैमरे में से हमें निकाल के उसको डेवलप करना है. द आर्क प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर डार्क ऑन द डेवलप्ड फिल्म. मीन्स के आर्क होगा, जब हम डेवलप करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि रिफ्लेक्टेड रेज जो हमारी फिल्म पे इंसिडेंट हुए थे उसका वो पैटर्न डेवलप होगा. द एंगल थीटा corresponding to a particular pair of r is released to the distance s between the r s. तो हमें जो रेडिएशन है 2d 2 थीटा, तो इन रेडिएशन में मीन्स के रेडियंस में मिलेगा 4 थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर. और रेशियो से हम पता लगा सकते हैं. Where r is the radius of the camera, if theta is measured in degree, the above equation is modified. 4 theta in degree, उसमें क्या होता है, हमें जो हमारा 180 डिग्री बाई पाई वो हमें लेना है. तो उसका जो कैलकुलेशन होता है 57.296 s बाई आर. दिस कैलकुलेशन मेड सिमिलर बाई द taking the radius of the camera in multiples of 57.296. For example, r is 57.296 mm. We get degree s is s by 4 in millimeter. Thus, 1/4 of the distance between the corresponding arc of the particular pair is millimeter is measure of the theta in degree. मीन्स के इनसे हमें पता चलता है 1/4 मीन्स का 1/4 of distance between the corresponding arc and particular pair of in millimeter measure of the angle theta. मीन्स के हम डिग्री में हम अपना मेजरमेंट में लेने के लिए हमें जो स्पेसिमेन और हमारा जो आर्क है फिल्म है उसके बीच का डिस्टेंस है वो हमें ये मिलीमीटर में रखना है. नोइंग ऑल द पॉसिबल थीटाज एंड कंसीडरिंग ओनली फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑल पॉसिबल प्लेन. जो हमारा थीटा है डैश है और हमें फर्स्ट ऑर्डर का रिफ्लेक्शन ऑल पॉसिबल प्लेन्स में लेना है. Equation 2.6 used to calculate the inner planar spacing for the various sets of parallel plane which contribute this reflection. Thus we get have d is equal to lambda by 2 sin theta. उस इक्वेशन से हम जो हमारा पॉसिबल डायरेक्शन में जो हमारा इंटरप्लानर स्पेसिंग होता है वो हम नाप सकते हैं. This d value is used to determine the space lattice of the crystal structure. इस इक्वेशन से हम dt वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और उससे हम लेटिस का जो स्पेस होता है स्ट्रक्चर होता है वो
हम नाप सकते हैं। इन द मॉडर्न एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर द फोटोग्राफिक फिल्म is replaced by the radiation detector. Such ionization chamber and scintillation detector with the record of position and relative intensity of the various reflected line in function of angle टू थीटा। जो हमारा कौन एंगल होता है उसे हम आधुनिक एक्स-रे डिफ्रैक्शन मीटर से फोटोग्राफिक फिल्म को रिप्लेस बाय रेडिएशन डिटेक्टर। मीन्स के पहले रेडिएशन फिल्म मीन्स के फोटोग्राफिक फिल्म यूज हो रहा था। ये आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम रेडिएशन डिटेक्टर इस आयोनाइजेशन चैम्बर एंड सेंटिलाइजेशन डिटेक्टर को यूज़ करके हम डायरेक्टली उसको मेजर कर सकते हैं। द डिटेक्टर इज माउंटेड ऑन गोनियोमीटर and is capable of rotation about the sample and at different speeds. मीन्स के डिटेक्टर माउंटेड ऑन कोनियोमीटर मीन्स का हमारा जो एंगल मापने का टेबल है उसके ऊपर डिटेक्टर लगा होता है। इज कैपेबल टू रोटेशन ऑफ द सैंपल डिफरेंट स्पीड मीन्स के जो हमारा कांस्टेंट डिफरेंट स्पीड होता है वो मेजर करता है। द होल सिस्टम इज कंप्यूटराइज द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर मास्टर सिस्टम इज वर्सेटाइल्स मीन्स के ये जो पूरा टेक्निक है वो कंप्यूटराइज होता है और अभी तो लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन मार्केट टू वर्सेटाइल इज दिस सिस्टम। ये मीन्स का हमें सिंथेसिस करने के लिए इजी रहता है। हम डायरेक्टली पहले क्या होता है वो फिल्म तो डेवलप करना पड़ता था। डेवलप होने के बाद हमें उसका फिजिकली मेजरमेंट लेना पड़ता था और उस मेजरमेंट को पॉसिबल इक्वेशंस के अंदर पुट करना था उसकी वैल्यू और फिर हमें पता लगता था तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो पाउडर मेथड है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इस मेथड से हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं उसमें इंटरप्लानर स्पेसिंग कितना है, एंगल कितना है, कितने लेयर्स हैं और सब इस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से पता लग सकता है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। Okay friends, today next theory is Louis spot. तो આજે આપણે લुईस સ્પોટ વિશે સમજીશું. With the help of Brake's law, it is possible to explain the formation of Louis spots. બ્રેક લોની મદદથી આપણે લुईस સ્પોટ વિશેની સમજણ મેળવીશું. ઇન ધ ક્રિસ્ટલ in a crystal there are great
many families of sets of parallel plane and each family the value of d and theta are different. मीन्स के આપણે લોકો જાણીએ છીએ કે ઇન ધ ક્રિસ્ટલગ્રાફી મીન્સ કે ક્રિસ્ટલની અંદર જે ઘણી બધી મોટા પ્રમાણમાં ક્રિસ્ટલ ફેમિલી આવેલી છે. આ જે છે એની અંદર આપણે લોકો જાણીએ છીએ કે મિલર જે આપણે કીધું હતું એ મુજબ કે પ્લેનની અંદર ક્રિસ્ટલના એટોમ્સ એ ગોઠવાયેલા હોય છે અને તેમની વચ્ચે ડી અને થીટા ડી જેટલું બે પ્લેન વચ્ચે ડિસ્ટન્સ રહેલું હોય છે અને થીટા જેટલો એંગલ રહેલો હોય છે રિફ્લેક્શન થવા માટે ડિફ્રેક્શન થવા માટે. તો દરેકમાં ડી સરખો હોય છે પણ થીટા બધામાં સરખો હોતો નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ધ એક્સ-રે that penetrate मीन्स के दाखल થઈ છે એ ક્રિસ્ટલ will be reflected from any set of parallel layer only if the incident beam satisfies the Bragg relation in the production of Louis spot radiation rays of the photographic plate arranged in the regular pattern depending
the crystal structure. In the production of Lewis spots, radiations use contain a wide range of wavelength. Therefore, different sets of parallel layer reflect the rays of appreciated wavelength given by Bragg law. Thus, several intense spot will be produced depending on crystal structure. मीन्स के ब्रेग लॉनी अंदर खूब ज वाइड रेंजनी अंदर वेवलेंथनो यूज करवामां आवे छे अने एना द्वारा लुईए पोताना स्पॉट्स मीन्स के फोटोग्राफिक फ्लेक्स पर पोताना डिफ्रेक्शन स्पॉट डेवलप करेला अने आ जे छे एने कहेवाय लुई स्पॉट्स. थैंक यू वॉचिंग this video.